खुद नहीं पता आपकी जिंदगी कहाँ जा सकती है। पूरी कॉल पे मैं उनको देख रही थी कि कितना अच्छी तरह वो कर रहे हैं। तो एक चीज ये मैंने शेयर नहीं करना था, बट उनको देख के मुझे मन में आ गया, बहाने छोड़ दो आज से, बस बहाना नहीं देना है किसी चीज के लिए। जिनके कैमरास ऑफ है, बहाना नहीं देना है किसी चीज के लिए। अगर हम कॉल पे बैठे हैं बट हम कहीं और फोन पे लगे 1 घंटे से, क्या फायदा है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम? अपने लिए बैठे हैं, किसी के लिए नहीं बैठे। कॉल पे बैठे हैं, पंखा दिख रहा है, किसका नुकसान है? आपका। सोए हैं, किसका नुकसान है? आपका। और जो कर रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाएंगे। ये चीजें हम आपको सिर्फ एक चीज के लिए कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आपको बेस्ट रिजल्ट्स आए। आपने 6969 पे कर दिया तभी आप इस कॉल पे बैठ रहे हो, आपने तो पेमेंट कर दी, जो पैसे आने थे वो आ गए। हमें क्या मतलब है आप बैठे ना बैठे, बट हमें मतलब 6969 से नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 6969 से हमें फर्क पड़ता है आपके रिजल्ट से, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से। हम इस चीज को समझते हैं कि आपकी सेहत हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको भी अपने कोचेस का कहना मानना होगा, राइट? तो अपना 100% दो। तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनका डे 1 है, बट मैं बताना चाहती हूँ सिर्फ 1-2 लोग ये जो अच्छा नहीं करे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट 99% लोग इस कॉल पे बड़ा अच्छा करें, तो अपने आप को शाबाशी दे दो बढ़िया सी, क्योंकि अच्छे काम के लिए अपने आप को शाबाशी देनी जरूरी है। कोई आपको दुनिया में दे ना दे मायने नहीं रखता। अपने आप को रोज बोला करो, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो, इससे अच्छा करोगे, राइट? अपने आप को प्यार करना, अपने आप को शाबाशी देना जरूरी है। सो मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ। इस सिस्टम से मैं 4 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसका कारण सिर्फ वजन बड़ा हुआ था। तब मैं अनमैरिड थी, हॉस्टल में रहती थी, खाने पीने का पता नहीं था, लगता था डॉक्टर है सब पता है, बट कुछ भी नहीं पता था। दवाइयों के बारे में पता था, दवाइयां भी तब काम आती हैं जब इमरजेंसी हो जाती है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव करना है ये हमें नहीं पता था। और मैक्सिमम लोग हम ये गलती करते हैं, जब वजन घटाना है तो डॉक्टर से पूछते हैं कैसे वजन घटाना है। लाइफस्टाइल, बीपी थायराइड को पक्का ठीक करना है तो डॉक्टर से पूछते हैं, बट ये चीजें लाइफस्टाइल डिजीजेस है। आपके गलत सोने, गलत खाने, गलत स्ट्रेस लेवल्स की वजह से होता है, तो ये डॉक्टर आपको नहीं गाइड कर सकते, लाइफस्टाइल कोच कर सकते हो। सिमिलरली मेरे साथ था, सियाना समझते थे अपने आप को, बट पेट बताता था कि कितने ही सियाने। स्टमक इन्फेक्शंस बड़ी ज्यादा होती थी, इम्यूनिटी कम होती थी, कॉन्फिडेंस बड़ा कम था। मुझे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी, मेरा कॉन्फिडेंस कम था, कपड़े थे, सब कुछ था, बट कहीं पे जाने का मन नहीं करता था, लोगों से मिलने का मन नहीं करता था, क्योंकि लगता था जहां भी जाएंगे लोग हमारे मोटापे की बात करेंगे। होता है आपके साथ? ऐसे लगता है कि आप जब ओवरवेट थे आपको लोगों में पॉइंट आउट किया जाता था या कोई ताना मार देता था हंस के। ये सेम चीज मेरे साथ हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी अपसेट हो रही थी, राइट? सो मैंने लोगों में जाना बंद किया, बट तब मुझे एक रास्ता मिला जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। सो बढ़िया सी क्लैपिंग इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए कर दीजिए, क्योंकि सब लोगों को नहीं मिलता है। बहुत लोगों के हाथ से ये रेत की तरह निकल जाता है, उनको समझ नहीं आती, लेकिन जो लोग समझ लेते हैं, टिक जाते हैं, काम करते हैं, वो कुछ और बन जाते हैं। सिमिलरली हमारे साथ हुआ। मेरा फोकस न्यूट्रिशन यूज करने पे तो था, बट ज्यादा मेरा फोकस था कोच का कहना मानने पे, विश्वास करने में। जिस चीज की शुरुआत विश्वास से होगी उसका रिजल्ट आएगा, जिस चीज की शुरुआत शक से होगी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत बड़ा विश्वास था। अमेजिंगली मैंने अपना 18 किलो फैट लॉस मैरिज से पहला किया था। सेम अच्छे खाने पीने को मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि फिटनेस पे कोई फुल स्टॉप नहीं लगता। अगर आप सोचें कि आपने एक बार वजन घटा लिया और फिर आप गलत आदतों पे आ जाएंगे और आपका सेम ही रहेगा, आप बीमार नहीं होंगे। एग्जाम्पल, मुझे सर्वाइकल है, मैंने वेट लॉस किया, मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया। अगर मैं फिर से वो गलत आते हैं अडेप्ट करना शुरू कर दूं तो क्या मेरा सर्वाइकल वापस आ जाएगा? यस, मेरा बिल्कुल वापस आएगा। तो सिमिलरली अच्छी अच्छी आदतों को फॉलो किया, स्किन अच्छी होती गई, हेल्थ एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी होती गई। सेम खानों को मैंने अपनी मैरिज के बाद कंटिन्यू किया। प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स ऑफ न्यूट्रिशन, सारा न्यूट्रिशन यूज किया। तो मैं हर एक को ये कहती हूँ, इस स्लाइड की ना फोटो खींच के रख लो साथ में, और मुझसे ये सवाल नहीं पूछना है कि मैम कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। मुझसे बिल्कुल नहीं पूछना है, क्योंकि मैं एक वो लेडी हूँ जिसने 9 महीने न्यूट्रिशन में यूज किया है। यहाँ पे लेडीज प्रेगनेंसी में गोलगप्पे खा रही है, चाय पी रही है, पंजीरियां खा रही है, कोई सवाल नहीं पूछते साइड इफेक्ट है या नहीं। बट 350 डॉक्टर्स द्वारा बनाए जाए न्यूट्रिशन कहते हैं मैम साइड इफेक्ट तो नहीं है। हाँ है, सोनी हो जाएंगी, बस ही साइड इफेक्ट है, बाकी तो होए पे बॉडी च, राइट? तो ये जो शक है, ये जो कीड़ा दिमाग से ये निकालना है, आपने साइड इफेक्ट किए हुए हैं बॉडी पे, साइड इफेक्ट आपके शरीर में ऑलरेडी है, हमने तो खाने पीने को ठीक करके ठीक करना है। तो ये जो आपके माइंड में प्रॉब्लम है ना, कोई नुकसान तो नहीं है।
पहले कुलचे वाले ने पूछे फिर सानू पूछे आगे, ठीक है। सो सेम न्यूट्रिशन को मैंने अपनी डिलीवरी के 24 घंटे बाद शुरू किया। बहुत लेडीज पूछती है मैम कब शुरू कर सकते हैं न्यूट्रिशन, बच्चा 1.5 साल का हो गया, मैंने 24 घंटे के बाद शुरू कर दिया। जी क्लैपिंग करो। 24 घंटे के बाद हम पंजीरियां खाना शुरू कर सकते हैं, चाय शुरू कर सकते हैं, तो हम ये शुरू क्यों नहीं कर सकते? ये माइंड को हमें बदलना है। मैम मैं ना कोई मेडिसिन खाती हूँ, मैं इसलिए न्यूट्रिशन नहीं ले सकती। अरे बहन, न्यूट्रिशन और मेडिसिन में जमीन आसमान का फर्क है। जितना और एक आदमी और जनानी में फर्क है ना, उतना न्यूट्रिशन और मेडिसिन में फर्क है। सीधी पंजाबी में समझा देती हूँ मैं आपको, इतना डिफरेंस है। राइट सो इसको मैंने लेना शुरू किया, कोचेस की गाइडेंस से लिया एंड पूरा ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड के ड्यूरिंग न्यूट्रिशन को यूज किया। और मैं बताना चाहती हूँ जब ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में इसको यूज किया, बेबी का जो वेट है वो गेन हुआ, मेरा जो था फैट था लॉस किया। इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। बहुत सारी मदर्स को ये बहुत सारा डाउट होता है कि मैम मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, क्या मैं यूज कर सकती हूँ? तो मैं आपको बताऊँ यस, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, बिकॉज आप अपनी फीड के थ्रू अपने बच्चे को दुनिया का नंबर 1 खाना दे सकते हैं। एंड अभी तक मैं बताना चाहती हूँ मैं अपना 34 किलो वजन घटा चुकी हूँ। इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। 1 किलो और हो गया है और अभी भी मैं आपको एक चीज, हाले तो शुरुआत है, हाले तो शुरुआत है। आप हमें पहचानोगे नहीं 1 साल के बाद, और जब भी मिलने आओगे आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगी, वाओ। क्योंकि हमारे हाथ में पारस लग गया और हमें उसकी नॉलेज समझ आ गई। हमारा फोकस सिर्फ सुंदर होना नहीं है, पतले होना नहीं है, डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री होना, एक्टिव होना, हमारा माइंड अच्छा फील करे, हमारा मन अच्छा फील करे, वो हमें मिला है इस सिस्टम से। और ये जिंदगी सिर्फ 4% लोगों को मिलती है। आपको ये समझना है, ये जिंदगी सिर्फ 4% लोगों को मिलती है। 96% लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, खाने पीने का नहीं पता चलता। सारी जिंदगी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, लोगों की चिंता, पैसे की चिंता, बच्चों की चिंता, इसमें ही निकल जाती है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी सेहत को अच्छा करता है, आपके परिवार की सेहत को अच्छा करता है, मन का सुकून देता है, आत्मा का सुकून देता है, एंड आप राजों की तरह जिंदगी जी के जाते हैं। तो इस दुनिया में तो सब आए हैं, पर जिंदगी कैसे जी के जानी है ये आपको डिसाइड करना है। क्या हमें हर दिन वेस्ट करना है या हमें हर दिन जी के बोलना है कि जिंदगी जीवन का स्वाद आ रहे हैं? ये हमारे हाथ में है और ये प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है। तो आपको ये माइंडसेट को बदलना है कि मैं वजन घटा रहा हूँ, मैं पतला हो रहा हूँ, नहीं, हमें बोलना है मैं जिंदगी जीने का तरीका सीख रहा हूँ। ठीक है, सो चलिए अब हम बात करते हैं ब्लोटिंग के बारे में। तो किसने सुना है ब्लोटिंग शब्द? ब्लोटिंग शब्द सुना है किसी ने? ओके ओके, बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने नहीं सुना है। ओके, पेट आफर गया, ये किस किसने सुना है? सबने सुना है। सो बहुत लोगों में एक बहुत बड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, एकदम से पेट कभी टाइट हो जाता है, पेट में इंडाइजेशन होता है, दर्द होने लग जाता है और पेट का साइज बढ़ जाता है। ये मेजर लोगों में प्रॉब्लम्स होती है, राइट। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम ब्लोटिंग के कारण क्या होते हैं, हम कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कुछ अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी, जो लास्ट तक टिके रहेंगे उनको बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे, राइट। तो फर्स्ट थिंग जो रीजन ब्लोटिंग का होता है, ईटिंग टू फास्ट। आज के समय में लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खाते बहुत तेज है, बहुत तेज खाते हैं। और आई होप कि आप इन पॉइंट्स को लिख रहे हैं। दिखाओ डायरी पेन, फटाफट दिखाओ दिखाओ। वेरी नाइस। जिनके पास नहीं है, स्कूल में आप किताबों के बिना आए हो, सोच लो कितने नंबर आएंगे। और जिनके कैमरास ऑफ है, राइट। सो आपको लिखना है, गोल लिखना है सबसे पहले, उसके बाद जो सिखाएंगे वो लिखना है ताकि याद रहे। तो ईटिंग टू फास्ट, आज का समय ऐसा है कि लोग कहते हैं मैम जॉब है, बच्चे हैं, यहाँ जाना है, ये काम है, या टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, फोन बस रोटी अंदर फेंक रहे हैं, खा नहीं रहे, अंदर उसको डाल रहे हैं। सो ईटिंग टू फास्ट एक बहुत बड़ा रीजन है आपके वेट, आपको ब्लोटिंग होने का। तो जब भी आप खाना खा रहे हैं, देखिए हम अपनी लाइफ में ना इतनी दौड़ भाग जो कर रहे हैं ना, ये खाने के पीछे कर रहे हैं। सुना ना, रोजी रोटी के पीछे भागता है हर इंसान। तो अगर वो खाना भी हम अच्छी तरह नहीं खाएंगे तो क्या फायदा हमारी जिंदगी का। तो जब भी आप खाना खाएंगे, आज से एक रूटीन बनाइए कि अपने फोन और
टीवी को साइड पे रखिए, कुछ ना कीजिए, चौकड़ी मार के फर्श पे बैठिए जो बैठ सकते हैं। आई नो इस कॉल पे कुछ लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है, जो बैठ सकते हैं जमीन पे बैठना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जब चौकड़ी मार के जमीन पे बैठते हैं वो एक योगा का आसन बनता है जो आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। तो चौकड़ी मार के जमीन पे बैठिए, फोन को साइड पे रखिए, परिवार के साथ बैठिए एंड च्यू करके खाइए। तो आपको पता है ये क्यों कहा जाता था कि 32 बार चबाइए? उसका रीजन सिर्फ एक था, एक दो रीजन थे। पहला रीजन था कि आपका खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा, और दूसरी चीज जब आप खाना खाते हो ना, आपके शरीर को पेट से दिमाग तक सिग्नल जाने में 15 मिनट लगते हैं, ये बताने में कि पेट भर गया है। तो जब हम खा रहे हैं, जब हम 32 बार चबा रहे हैं, बॉडी को टाइम दे रहे हैं, स्लोली खा रहे हैं, तो पेट दिमाग को सही टाइम पे पता लग जाएगा कि पेट भर गया, बस करो। बट हम क्या करते हैं, एक के बाद एक रोटी आधी खत्म नहीं होती, दूसरी प्लेट में आ जाती है, तीसरी प्लेट में आ जाती है। 15 मिनट वेट क्या करना, 15 मिनट में 15 रोटियां खा के नबेड़ के उठ जाते हैं, और जब उठते हैं फिर लगता है सह नहीं आ रहे हैं, ज्यादा खा लिया मैं, क्योंकि बॉडी को हमने टाइम नहीं दिया ब्रेन पे सिग्नल जाने के लिए। तो जब आप स्लोली खा रहे हैं, आपको एक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो पेट आपका आफरता है। दूसरी चीज, आपको पता चलेगा कि आपको कितनी जरूरत है। एंड थर्ड चीज, वो न्यूट्रिशन आपके शरीर को अच्छा लग, जो कहते हैं ना, खाना आपको अच्छी तरह लगेगा। तो आज के बाद ये चीज कीजिए, जमीन पे बैठ के खाइए, बिना फोन के खाइए, बिना टीवी के खाइए, परिवार के साथ बैठ के खाइए एंड स्लो खाइए, च्यू कीजिए। तब तक खाने को चबाइए जब तक वो बाइट खुद आपके मुंह में घुल ना जाए। और यहाँ पे आधे फुल्की की एक बाइट डालते हैं, एक बाइट मतलब कि 2 बाइट्स में रोटी खत्म। मेरे को बड़ी हैरानी होती है देख के, बहुत ज्यादा। क्या करेगा आपका पेट, आएगा बाहर ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो ईटिंग स्लो फास्ट, सो खाने को स्लो कीजिए। सेकंड चीज जो कई लोगों में ब्लोटिंग का रीजन होता है, फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, कई लोगों को कुछ पर्टिकुलर खाने से ना एलर्जीज होती है, तो वो जब भी वो चीजों को खाते हैं उनका पेट आफर जाता है। ये बहुत नॉर्मल है, कई लोगों में होती है, 99% लोगों में नहीं होती, 1% लोगों में होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज से कोई दिक्कत है, एलर्जी है, तो देखिए कि आपको कौन सा चीज सूट नहीं कर रही। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग करना इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस होता है, राइट, मिल्क प्रोडक्ट्स उनको सूट नहीं करते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, उनको हम बंद करवा देते हैं। कई लोगों को कुछ दालों से होती है, कई लोगों को व्हीट से होती है। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एग से एलर्जिक हूँ। एग मुझे सूट नहीं करता, मैं एग से बहुत ज्यादा एलर्जिक हूँ। अगर मैंने कभी लाइफ में 1-2 बार एग खाया होगा तो मुझे याद है कि मैं अस्पताल में ही पहुंची थी, क्योंकि मुझे बहुत सीवियर ब्लोटिंग एंड गैस्ट्रिक अटैक हो जाता है अगर मैं एग खाऊं। तो मुझे पता है कि मुझे वो प्रॉब्लम है, तो मैं कभी, मतलब मुझे इतना ज्यादा है कि मैं उसको स्मेल भी नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो मुझे वो दिक्कत है, मैं वो समझ गई, अब मैंने उसको फूड से निकाल दिया। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें खा के प्रॉब्लम हो रही है, उसको निकालिए डाइट से। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस चीज से ब्लोटिंग हो रही है, किससे एलर्जी हो रही है, 500-600 रुपए का एक ब्लड टेस्ट होता है जो आपके फूड एलर्जीज के लिए होता है। उसमें आपके हर चीज का टेस्ट करते हैं, अगर आपका कुछ होगा उसमें आ जाएगा। तो फूड एलर्जी से अगर बहुत ज्यादा ब्लोटिंग के समझ नहीं आ रहा, तो एक बार आप अपना फूड एलर्जी टेस्ट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज जो बहुत बड़ा रीजन होता है, बैड डाइजेशन, कि खाना खाया बट पचता अच्छा नहीं है। अगर आपके पेट की पाचन शक्ति अच्छा नहीं है तो आपको बिल्कुल दिक्कत आएगी, पेट आफरेगा ही आफरेगा, और खाली पेट भी आफर सकता है, खाली पेट भी आफर सकता है। और ये चीज मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि जो डाइजेशन है ना, जो आपकी पाचन शक्ति होती है, ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि वजन कितना अच्छा घटेगा, कितना अच्छा गेन होगा, स्किन कितनी अच्छी होगी, सारा कुछ आपका इसी पे डिपेंड करता है। जिस इंसान का पेट ठीक नहीं है, पेट हमारे शरीर का ब्रह्म स्थान है, पेट हमारे शरीर का सेंटर है। जिसका पेट हेल्दी नहीं है, वो बेशक कब्ज हो, लूज मोशन हो, उल्टियां हो, गैस बनना हो, किसी भी रूप में हो, पेट सही नहीं है तो शरीर सही कभी नहीं होगा। तो अगर आपको पेट की कोई दिक्कत है, या आपकी जिम्मेवारी है अपने कोच को पहले दिन बताना कि मैम मुझे ये पेट में प्रॉब्लम है, आपका वो डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन तब तक रिजल्ट नहीं देता जब तक हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता, राइट। तो अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तब भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है। नेक्स्ट मेजर रीजन, खाने के बीच में बहुत लंबे गैप होना या बिल्कुल नहीं होना। आज के समय में लोगों में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेडीज भी कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल, बहुत सारे जेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते मैम हम सुबह उठते हैं, चाय का एक गिलास पीते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, दिन का डब्बा लेके होते हैं, दिन का खाते हैं सीधे, फिर
फिर हम साथ में कुछ नहीं खाते, फिर हम रात का ही खाते आके, फिर हम 7-8 रोटी खा जाते हैं। लेडीज मुझे बताती है आके, मैम सुबह उठते हैं, चाय का ग्लास पी लेते हैं, तो बिस्किट खा लेते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, टाइम नहीं होता, फिर हम दिन का और सुबह का और दिन का इकट्ठे ही खा लेते हैं, फिर शाम को खाते हैं। तो बहुत ज्यादा गैप होना या फिर बहुत कम गैप होना, तो एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत लोग हंसते भी है इस चीज पे, कि ये चीज समझनी है कब इसको चलाना है और कब इस चीज को नहीं चलाना। सेल्फ कंट्रोल एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो इंसान अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लेता है, जीभ ना 2 काम करती है। क्या काम करती है? एक काम करती है स्वाद देने का, एक काम करती है बात करने का। यस, ये 2 काम है जीभ के, और ये 2 ही ऐसी चीज है जो इंसान को मरवा जाती है, गलत बोलना और गलत खाना। गलत बोलने से आपके रिश्ते खराब होते हैं, आपकी रेपुटेशन खराब होती है। आप जितने भी अच्छे हैं, आप जितने भी अमीर हैं, अगर आप किसी को गालियां निकाल रहे हो, किसी को गुस्सा करे, वो इंसान आपसे जिंदगी में कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी छवि बन गई। समझते हो? उसके दिमाग में ये आपकी फोटो बन गई कि यार इधर है ये हो जा। वो इंसान आपके लिए जो मर्जी कर ले, बट जब वो उसने आपको गलत बोला था ना, जब गाली निकाली थी, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। मानते हो ये चीज कि किसी की गलत बोली हुई चीज कभी नहीं भूलती? करो हैंड वेव। कि जितने मर्जी अच्छे रिश्ते हो जाए, वो चीज कभी नहीं भूलती। ओके देखो, मेरा एज ए कोच रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कुछ चीजों को करेक्ट करती हूँ। इस कॉल पे कोई पर्सन बैठा है, वो ना मैंगो फ्रूटी पी रहे हैं, तो प्लीज मत पियो, ये आपके लिए जहर है। प्लीज, मुझे एकदम से दिख गया था, तो मत पियो, पैक जूसेस मत पिया करो, ठीक है? इस टाइम तो बिल्कुल ही मत पियो। सो गलत बोलना नहीं भूलता, और दूसरी चीज जीभ काम करती है गलत स्वाद, कि जो चीज आई टेस्टी लगी, खा ली, बिना देखे कि शरीर को चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर आप ये चीज समझ जाएंगे, अगर आप दिन की रूटीन बना लेंगे कि सुबह में शेक पीता हूँ, ठीक है, मेरा 9 बजे शेक पीने का टाइम है, फिर 9 से 12 मैं मुंह को बंद रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश पीऊंगा, ठीक है, 12 बजे मैं फ्रूट ले लूंगा, फिर मेरा 3 बजे खाना का टाइम है, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मेरा 6 बजे फ्रेश का टाइम है, साथ में कुछ हेल्थी स्नैक लूंगा, फिर रात को शेक का 9 बजे टाइम है। अपने मुंह को समझिए जिप कब लगानी है और खोलना कब है। ये जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है ना, कि हम अपने मुंह की इनकमिंग हमेशा ही ऑन रखते हैं, कि आप लॉबी से निकल रहे हैं, डब्बा पड़ा है मिठाई का, एक पीस उठा लिया, नमकीन पड़ा उठा लिया, एक आलू भुजिया पड़े, एक स्पून ले लिया, आपने खाना खा लिया, बट किसी के प्लेट में ग्राही आपने वो खा ली। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने खाने को, गैप को फिक्स कीजिए। आप 2-3 महीने में परिवार के साथ एक बार कहीं घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है, बट 28 दिन तो आप घर में हो ना। बड़ी बार हम बहाना देते हैं, मैम मैं बाहर हूं ना, मैं बिजी हूं ना। 28 दिन आपके कंट्रोल में ही है। जितने भी रिश्तेदार आपके घर में आते हैं, जितनी भी शादियां आती हैं, 25 दिन तो आपके कंट्रोल में है। सेहत इस पर डिपेंड नहीं करती 5 दिन क्या कर रहे हो, सेहत इस पर डिपेंड करती है 25 दिन क्या कर रहे हो। तो ये बहाने हैं जो हम अपने आप को देते हैं कि मैम मेरी जॉब हैवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार आते हैं, ब्याह आ गया, मैं आपको एक चीज इतनी हैरानी की बताती हूँ, मुझे माइंड में आ गई। बड़े लोग मुझे पता क्या कहते हैं, मैम ना अगले महीने डाइट शुरू करेंगे, अगले महीने साढ़े का ना ब्याह है। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केड़ी तरीक का ब्याह है? ओके मैम 15 तरीक का ब्याह है, किन्ने फंक्शन है? वही मैम एक दिन बस रात रिसेप्शन पे जाना है। और मुझे इतनी हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि तुम्हें 90 बार तुम्हें खाना खाना एक महीने में, 3 मील्स होती है ना, 90 बार खाना खाते हैं हम एक महीने में। 90 बार में से एक टाइम का खाना तुम्हें बाहर खाना है, जिसकी वजह से तुम 89 टाइम्स का खाना खराब कर दोगे। ये समझना है। तो खाने के रूटीन को फिक्स कीजिए, अपने आप को बताइए कब जुबान को चलाना है, कब नहीं चलाना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। जिस इंसान ने अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लिया, वो इस दुनिया का राज भी ले सकता है। लोग सिर्फ 2 चीजों की वजह से मारे जाते हैं, गलत खाने पीने और गलत बोलनी। ये सुधार लीजिए, जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते इतने अच्छे हो जाएंगे, आपका मन का सुकून इतना बढ़ जाएगा, और सेहत तो अच्छी होगी होगी, राइट? तो खाने के गैप्स को फिक्स कीजिए। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग आफ्टर ईटिंग। कुछ लोग खाते ही लेट जाते हैं, दिन की रोटी खाई, रोटी खाते ही लेट गए, खाते ही लेट गए। और कुछ लोगों की तो हालत इतनी खराब है, खाते खाते ही उनको सुस्ती आने लग जाती है, मतलब बेड तक मसा पहुंचते हैं।
राइट। सो खाने के बाद सोना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको कभी भी खाने के बाद एकदम से नहीं सोना है, आपको ऑलवेज खाने और रेस्ट के बीच में गैप देना है, क्योंकि आपने जब देखिए सोना है, आपका जब बॉडी सोती है ना, नींद एक बॉडी का ना बड़ा जरूरी समय है। मतलब जब आप सो रहे होते हो उस वक्त आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, हील करती है। तो जब रिपेयर हील करेगी तभी करेगी जब उसको कोई और काम नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके घर में 5 नौकर है, एक आपका माली है, एक आपका प्लम्बर है, एक डस्टिंग करता है, कपड़े धोता है, खाना बनाता है। आपको पता चला कि घर में 300 मेहमान आना है, आपने क्या किया, अपना माली है, अपना गार्डनर है, कोई भी है, सबको इस काम के लिए बुला लिया। ठीक है, अब सारे बंदे आपके गेस्ट को संभालने पे लगे हुए हैं, तो आपका जो प्लम्बर का काम था वो भी रह गया, माली का काम था वो भी रह गया, कपड़े धुलने आपके वो भी रह गए। सिमिलरली हमारी बॉडी में होता है, जब हम खाना खा के सो जाते हैं, हमारा शरीर, पूरे शरीर की एनर्जी सिर्फ उस खाने को पचाने में लगाता है जो पेट में होती है। उस वक्त फिर आपके शरीर ने ना ही आपके ब्रेन के सेल्स को ठीक करना है, ना ही न्यू स्किन बनानी है, ना ही आपके बॉडी को क्लीन करना, उसे सिर्फ खाना पचाना है। तो जब आपका शरीर सो रहा है, हमने उसको टाइम देना है ठीक होने के लिए, ना ही रोटी पचाने के लिए। तो हर एक को मैं एक चीज बोलती हूँ कि जल्दी से जल्दी, अगर आपको 3 दिन भी हो गए मील प्लान पे, कोच से बात करो, डबल टाइम शेक कर दो, क्योंकि शेक आपका बड़ा लाइट मील है, बहुत लाइट मील है। तो शेक पी के भी एकदम से नहीं सोना, शेक पी के भी आपको गैप लेना है, राइट, बट एक लाइट मील है। तो डिनर शेक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रात का खाना सबसे बड़ा रीजन होता है आपका वेट गेन होने का। तो अगर 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कौन से बात की, डबल टाइम शेक आप कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा, राइट। सो खाने के बाद एकदम सोना नहीं है, इसका ध्यान रखना है, इससे भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है, पेट आफरने की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट चीज होती है टू मच ऑफ जंक फूड। आज के टाइम में दिक्कत आ गई है, लोग बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं और टू मच खाते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आपने देखा होगा जब लोग आउटिंग पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो कभी भी एक चीज नहीं सोचते कि मैं एक चीज ये खा रही हूँ, मैं ये एक चीज ही खाऊंगी। टेबल पे 10 प्रकार की चीजें आती हैं। करो हैंडवेज जो मानते हैं, जब हम परिवार से बाहर जाते हैं, एक चीज नहीं आती। एग्जाम्पल, आपने नूडल्स का बाउल बना लिया, एग्जाम्पल आपने नूडल्स का बाउल बना मंगवा लिया, ये थोड़ी ना अकेले नूडल्स खाओगे, फ्रेंच फ्राइज भी आएंगी, कोल्ड ड्रिंक भी आएगी, बड़ा कुछ जो भी होता है, बर्गर भी आएगा, पिज्जा भी आएगा, होता है ना ऐसा। सो जब भी हम सोचते हैं ना कि आज हम आउटिंग पे जाएंगे, आज हम खाएंगे, तो हम टू मच खाने लग जाते हैं। एक चीज मैंने और साहिब सर ने बहुत, हम भी पहले जब नहीं समझ थी बहुत ज्यादा गलत खाते थे, बट जब समझ आ गई तब से सुधार लिया। तो मैंने और साहिब सर ने एक बहुत मेजर चेंज किया है। अभी भी हम आउटिंग्स पे जाते हैं, हम लाइफ को एंजॉय करते हैं, जिंदगी को जीना नहीं छोड़ना है, जिंदगी का तरीका सीखना है। बट अभी हमने पता क्या किया है, अभी हम जब भी जाते हैं, पहली चीज हम एक चीज ऑर्डर करते हैं, एक चीज। मतलब पहले अगर हम बाहर जाते थे, कोई डिश खानी होती थी तो हम 2 मंगवाते थे, और बहुत सारी चीजें 2-2 मंगवाते थे। ठीक है, अगर आपकी बर्गर खाने हैं 2 बर्गर ले आओ, फ्रेंच फ्राइज खानी है 2 प्लेट फ्रेंच फ्राइज ले आओ, कोल्ड ड्रिंक है 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक ले आओ। एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें पता है हमें पिज्जा खाना है, छोटा पिज्जा ले आओ जिसमें 4 स्लाइस हो, उसको डिवाइड करके खाओ। बर्गर खाना है, एक बर्गर लेके आओ, उसको आधा करके दो। अभी हम ऐसे ही खाते हैं जहां भी मैं और साहिब सर जाते हैं। सो हमने क्या किया, हमारा टेस्ट भी जो हमें लगा, हमारे माइंड को भी हो गया, आउटिंग हो गया, हमारा कैलोरी भी कम गया, अनहेल्दी भी कम गया। तो इस चीज का बदलाव करना। बट जो हम फैमिली आउटिंग्स पे जाते हैं, बहुत एक्सेसिव खाते हैं, बहुत एक्सेस में खाते हैं, मतलब ऐसे खाते हैं कि जिंदगी खत्म है, देवान कल का दिन तो चढ़ना ही नहीं है कि आज का एंड ही है, बस ऐसे खाने लगे होते हैं, ऐसे टेबल्स भरे होते हैं। इसको बदलिए, जाइए परिवार के साथ एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, महीने में एक बार जाइए, बट वहां पे भी जो चीजें ऑर्डर करें उसकी क्वांटिटी कम कीजिए, राइट। इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट चीज, एक जो चीज बताना चाहती हूँ, आपकी बड़ी नॉलेज खुलेगी। आपको पता है इस दुनिया में ना कुछ चीजों को कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन। डेडली कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अगर हम उन 2 चीजों को इकट्ठे खाते हैं तो हमारी सेहत पे इतने नुकसानदायक इफेक्ट होते हैं कि वो जिंदगी भर हमारी सेहत को खराब कर सकते हैं। तो पहला डेडली कॉम्बिनेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड शुगर। दूध से बनी हुई चीजें और मीठा, ये दोनों चीजों का सबसे बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। जैसे खीर हो गई, आप दूध भी डालते हो, मीठा भी डालते हो। चाय होगी, आप दूध भी डालते हो, मीठा भी डालते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें दूध भी डलता है, मीठा भी डलता है। दही में लोग मीठा डाल के खाते हैं। सो जो दूध है और जो मीठा है, ये डेडली कॉम्बिनेशन है।
तो जब आप कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन को लेंगे आपको ब्लोटिंग पेट आफरेगा ही आफरेगा। सेकंड डेडली कॉम्बिनेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूध और चाय पत्ती का। दूध और चाय पत्ती का जो टी है ना, ये अंग्रेज हमें देके गए हैं, बट आप क्या ये चाहते हैं कि वो लोग ब्लैक टी पीते हैं? और अगर वो मिल्क को ऐड भी करते हैं तो मिल्क को, दूध को कभी भी गैस पे उबालते नहीं है। हमारे घर में तो जब तक चाय उबल उबल के, स्पेशली पंजाबी, उबल उबल के घर से खुशबू ना हो जाए, चाय काली ना हो जाए, चिट्टी जाके से देता दो किसी को क्लेश है उस दिन कर। राइट, सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे लोगों को सबसे डाइजेशन की प्रॉब्लम है। हर घर में लोग 15-15, 20-20 साल से गैस के कैप्सूल खा रहे हैं। दूध की चीजें और मीठा हो गया, दूध और चाय पत्ती। नेक्स्ट डेडली कॉम्बिनेशन है अल्कोहल, ड्रिंक एंड नॉनवेज। जब हम, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो ड्रिंक करते हैं, जब वो अल्कोहल लेते हैं, साथ में नॉनवेज लेते हैं, ये दोनों का भी डेडली कॉम्बिनेशन है। दोनों ही चीजें आपस में अपने अपने लेवल पे तो नुकसानदायक है, बट जब ये मिल जाती है, ये आपको नहीं पता आपके शरीर में क्या करती है। नेक्स्ट डेडली कॉम्बिनेशन, अभी यहाँ पे लेडीज के बड़े कान खड़े होंगे, खाली पेट नींबू, डेडली कॉम्बिनेशन। और अपा तो गुआंढन ने कहता सी, फेसबुक ते सुन लिया, सवेरे उठ के गर्म पानी च नींबू पा के पियो, होया पतला कोई दस्यो? क्योंकि जब आप सारी रात सोते हैं आपके पेट में एसिड रिलीज होता है। सुबह आप जब उठते हैं, अगर आप खाली पेट नींबू वाला पानी ले रहे हैं तो क्या होगा, आपके पेट में एसिडिटी प्रमोट होगी, एसिडिटी ज्यादा होगी। हमेशा आपके कोचेज आपको इस कॉल पे एक चीज कहते हैं कि सुबह जब उठते हो ना, खाली पेट ब्रश से पहले 2 गिलास पानी पियो। बोला है सबको कोचेज ने, ब्रश से पहले खाली पेट। वो पता क्यों होता है, मैं आपको साइंस बताती हूँ, क्योंकि हम आपको जो भी बता रहे साइंस बताते हैं। हमारे पेट में पूरी रात एसिड बनता है, हमारे मुंह में सारी रात लार बनती है। वो जो लार होती है वो एल्कलाइन होती है, मतलब एसिड का ऑपोजिट होता है एल्कलाइन। तो जब आप सुबह खाली पेट पानी पीते हो, वो जो मुंह की लार है वो अंदर जाती है ब्रश से पहले, एंड वो एक नेचुरल दवाई है आपके पेट के एसिड के लिए। तो सुबह उठ के खाली पेट कोई भी ऐसी चीज लेना एसिडिक। लोगों को बहुत आदत है बेड टी की, और मेरे को बड़ी इस चीज की हैरानी होती है कि मदर्स भी, कुछ माएँ भी बच्चों को चाय का स्टील का ग्लास बना के बेड के साइड पे रखती है, फिर उठाती है। हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम कहते चाय रखती, उठ चाय पी ले, यार क्या कर रहे हो? बड़ी हैरानी होती है और तरस भी आता है। ये डेडली कॉम्बिनेशन है, तो इन कॉम्बिनेशन को कभी नहीं करना। और राइट, सो ये मिस्टेक्स होती है जो लोग करते हैं। तो कैसे इसको हम बेहतर करते हैं? पहली चीज, एयर फ्रेश कौन कौन पी रहा है, किस किस के पास है? तो सबसे ज्यादा चीज जो आपको मदद करती है अपनी ब्लोटिंग को रिड्यूस करने में, वो है आपका एयर फ्रेश। जितना ज्यादा एयर फ्रेश पियेंगे उतना डाइजेशन अच्छा होगा। मेरे 8 से 10 गिलास तो मिनिमम ही है, मिनिमम है, मतलब इससे बढ़ते ही होंगे, इससे घटते नहीं होंगे। राइट, सो ऑल फ्रेश आपको बहुत सकते हैं। नेक्स्ट चीज, वॉक मोड, ज्यादा वॉक कीजिए। बहुत लोगों का यहाँ पे वजन ज्यादा है, उनको ज्यादा चलना मुश्किल है, जितना दिन ब दिन चल पा रहे हो। अगर आपकी फिटनेस ठीक है, वॉक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके नेचुरली आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम लोग मदर्स है या उनके घर पे बच्चे थे, उन बच्चों को जन्म दिया है। क्या आपको पता है, जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल पैदा होता है, उसको सबसे ज्यादा एक ही प्रॉब्लम होती है, पेट में गैस की। कितने एग्री करते हो? बच्चे को हम ऑलमोस्ट, जब बच्चा छोटा होता है उसको रोज ही गैस की मेडिसिन देनी पड़ती है, एग्री करते हो? छोटे बच्चे को मेन प्रॉब्लम ही कॉलिक की होती है, पेट की प्रॉब्लम होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चा सारा दिन सोता है और लेटता है। सिर्फ माँ का दूध पी के, बहुत बार मदर्स को बहुत डांट पिटती है ना? मुझे नहीं पिटती थी क्योंकि मैं शेक ही पीती थी। मदर्स को बहुत डांट पिटती है कि आपने ये खा लिया इसलिए बच्चे को गैस बन गई, कुछ ना भी अगर खाया हो, है ना? किस किस के साथ हुआ है? लेकिन उसका मेजर रीजन ये है कि बच्चे की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो आपका बच्चा क्रॉल करने लग जाता है, वो चलने लग जाता है। अभी वो और गलत खाने लग गया, क्योंकि अभी अपने हाथ भी चलने लगे, बट अब गैस नहीं बनती, क्योंकि आपका बच्चा चलने लग गया। फिजिकल एक्टिविटी सेम हमारा शरीर है,
आप वो बच्चे वाला शरीर कर लोगे, लेटे रहोगे, चलेगे नहीं, सोचोगे पेट में गैस रोज बनेगी, बट आप फिजिकली एक्टिव हो जाओगे तो आपका डाइजेशन ठीक होने लग जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, गो फॉर फास्टिंग। फास्टिंग का क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। फास्टिंग का मतलब होता है अपने शरीर को रात का जो टाइम है कुछ पर्टिकुलर घंटे के लिए भूखा रखिए, फास्ट कीजिए। मतलब अगर आपको पता है कि आपने रात को अपनी लास्ट मील 7 बजे ली है, कि रात का शेक 7 बजे ले लिया, सुबह 7 बजे तक कुछ भी मत खाओ जिसमें कैलोरीज है। ये फ्रेश पी सकते हो, पानी पी सकते हो। तो अपने बॉडी को 12 घंटे का फास्ट किया आपने। नाइट के टाइम आपको कह रही हूँ, राइट, नाइट के टाइम जिनको प्रॉपर मील्स ली आपने नाइट के, जैसे मैं आपसे अपना बात का शेयर करूं तो मेरा ये फोकस रहता है कि मैं 12 से 14 घंटे का गैप जरूर करूं अपने डाइट में। कभी मैं 16 आवर्स का भी फास्ट करती हूँ बीच में कभी कभी। वो क्यों होता है? बॉडी को रेस्ट देने के लिए, सिर्फ बॉडी को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि जब आप खा रहे हो ये सारा दिन काम कर रहा है, इसको रेस्ट आपको देनी है। तो एक टाइम फिक्स करो कि रात का शेक 7 बजे पी लिया, सुबह 7 बजे से पहले कुछ नहीं खाओ। अगर मैं आपसे बताऊं, अगर मैं शाम को कुछ 7 बजे खा रही हूँ तो मेरा फोकस रहता है कि नेक्स्ट मैं 10 से 11 बजे तक, मतलब 14 घंटे का गैप अपनी बॉडी को देती हूँ। उससे क्या होता है, मेरी बॉडी थोड़ी सी, मैं हफ्ते में 2-3 बार ऐसा जरूर करती हूँ, राइट। सो अपनी बॉडी को फास्टिंग का टाइम जरूर दीजिए ताकि बॉडी रिलैक्स हो और एक बार काम कर ले अंदर सारा। नेक्स्ट चीज, ओके और वेजिटेबल्स। देखिए मैं बिल्कुल सैलेड्स को प्रमोट करती हूँ, ये कहती हूँ सैलेड खाओ, मैं खुद बहुत सैलेड पसंद करती हूँ, बट कुछ लोगों का ऐसा शरीर होता है कि इस मौसम में ना वो कच्ची सब्जियां, खीरा हो गया, बीन्स हो गई, कच्ची सब्जी को एक्सेप्ट नहीं करता, उससे उनका पेट आफरने लग जाता है। तो आप एक चीज कर सकते हो कि आप अपने गैस में थोड़ा सा आधा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के या कोई भी ऑयल डाल के अपनी सब्जियां डाल के उसको थोड़ा सा सेमी कुक करके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा सॉल्ट डाल के वैसे अपने, इसको कहते हैं सौते वेजिटेबल्स, ऐसे आप लीजिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको कच्ची सब्जियां अगर दिक्कत कर रही है तो आप थोड़ा सा सेमी कुक कर लीजिए, इसलिए आपको काफी ज्यादा मदद होगी, राइट। ये चेंज आप कर सकते हैं। हेल्दी स्नैक का हेल्दी स्नैक भी बन जाता है, इजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और इसको कैरी भी कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट में जो मैं आपको अमेजिंग पॉइंट बताने वाली वो है अपनी डाइट में प्रोबायोटिक एंड एलो ऐड करना है। कौन कौन करता है एलो? कौन कौन करता है एलो? मैं तो हमेशा करती हूँ, अभी भी मैंने किया है, बट मैं और एलो डालूंगी क्योंकि जितना ज्यादा एलो उतना अच्छा रिजल्ट। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, मैं अभी भी, हम परसों लुधियाने गए थे, मैम आपने बहुत स्पीड से हटा दिया। तो मैं कहती हूँ कि मैंने ना कोई प्रोडक्ट ऐसे नहीं यूज किया जैसे हर्बलाइफ ने बोला है कि आपको ये 2 ढक्कन लेना है। मैंने कहा मैंने तो ज्यादा सारा न्यूट्रिशन डाला है बस शरीर में। सो एलो हो गया। और नेक्स्ट चीज जो आपने शेक, ए फ्रेश मैन शेक में जरूर डालती वो है प्रोबायोटिक, क्योंकि प्रोबायोटिक का बेसिक काम क्या है, आपकी गट हेल्थ, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करना। और जितना अच्छा पेट, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितनी अच्छी आपकी डाइजेशन उतना अच्छा आपका रिजल्ट, उतना अच्छा आपका रिजल्ट। आपकी स्किन को ग्लो करेगी, लोग कहते हैं अंदर गर्माइश है वो ठीक होगी, पेट की प्रॉब्लम ठीक होगी, वेट गेन है, वेट गेन वाले लोगों का ठीक हो गया। तो ये जो 2 कॉम्बिनेशन है ना, आपको नहीं पता ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हो। और मैं तो अभी अपने कोची से बात करके मैंने बोला कि सर आप जो मेंबरशिप है ना, ये 7 अभी शेकमेट वाली मेंबरशिप आ गई, सब लोग 7, 5, 6, 7 वाली कराने लगी। बहुत सारे लोगों की होगी क्योंकि शेकमेट वाली मेंबरशिप बेहतर है। लेकिन मैंने बोला सर जो मेंबरशिप है ना, एलो और प्रोबायोटिक वाली करो। मेरी अभी बात हुई थी कुछ देर पहले, क्योंकि मैंने कहा सर यही तो बेसिक प्रोडक्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप फिट रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम अपने कोच का के बोलिए मेरी एलो और प्रोबायोटिक वाली मेंबरशिप करो, क्योंकि मुझे साल ठीक नहीं होना, मुझे 6 महीने में होगा। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बता दूं, अगर आप विद इन टाइम, सही टाइम में अपने आप को फिट कर लेते हैं ना, उसकी गलबात ही वक्री है। अभी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं जहां भी जाती हूँ लोग आके मिलते हैं, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और एक ही चीज सारे बोलते हैं, तू बड़ी छेती कर लिया, तू बड़ी छेती कर। अभी यही वजन में 2 साल में घटाती, मुझे मजा ही नहीं आना था, बट अभी जब बेटा होने के बाद 8 महीने में घटा लिया, मजा ही आ गया बिल्कुल, राइट। इतना चेंज देख के सब शॉक हो जाते हैं। तो आप कैसे फास्ट ठीक होगे, सब सारा न्यूट्रिशन यूज करेंगे। तो एलो आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, स्किन को अच्छा करता है, आपके रुके हुए वेट को घटाना शुरू करता है, आपका इंच लॉस करता है, अंदर की गर्मी को ठीक करता है, और ये आपकी गट हेल्थ पे, कई लोगों को पेट की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट में वैसे ही ब्लोटिंग रहती है, बीमार होते हैं, इम्यूनिटी उनको बहुत ज्यादा की दिक्कत। तो ये जो है ये आपके लिए अमेजिंग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको एलो फ्रेश को लेना है। सुबह उठ के अगर आप 1 गिलास पानी में 1 ढक्कन आलू डालते हैं, आपकी बेस्ट शुरुआत होती है,
तो एक चेंज कर दो, सुबह के जो ग्लास पानी जा रही है उसमें 1 ढक्कन एलो के साथ आप पीजिए, अमेजिंग। और इसमें आप पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रिशन को यूज करें, रिजल्ट जरूर सुनेंगे। तो अगर आप इन चीजों को चेंज करते हैं, आप बिल्कुल टोटली लाइफ लॉन्ग अपने जो पेट आफरता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। एंड अभी फटाफट कुछ लोगों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को यूज किया और उनके डाइजेशन इश्यूज कुछ ठीक हुए, पेट के इश्यूज ठीक हुए। फटाफट हैंड वेव कर दो, मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगी। 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना, अपना रिजल्ट शेयर करना है, क्या प्रॉब्लम ठीक हुई है, आइडियल वेट की डेट जरूर शेयर करनी है, क्योंकि गोल नहीं सेट होगा तो अचीव क्या करेंगे। सबसे पहले अलका मैम, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। मैम अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए, स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मैम पहले मेरे को विश्वास नहीं था, जैसे मैंने लोगों से सुना था बीजे बॉडी को ठीक नहीं है, बाद में डबल मोटापा आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपके पास आई थी तो मैंने काफी क्वेश्चन भी पुट किए थे आपसे, बट अब जब मैं ले रही हूँ, लोग कह रहे हैं तुम्हारे में बहुत फर्क है। मेरे पेट के 3 इंचेस लूज हुए हैं। जब मैं टेलर के पास सूट स्टिच करने देने गई, बुटीक वाली ने इतना अप्रिशिएट किया। फ्रेंड्स ने कल कोई फंक्शन था, जब बोला अलका तुम्हारे में बहुत चेंज लग रहा था, और मेरी बीमारियां बहुत ठीक हो रही हैं। जैसे पहले मेरी बॉडी में जान नहीं थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैं काम से भागती थी, बट वो नहीं है अब मेरे में। मैं बेटे को स्कूल भेज के 1 घंटा रेगुलर योगा करती हूँ, और मेरे को इतना भी अच्छा फील हो रहा है। तो मेरे को बस अब एक ही फोकस है, मैंने जल्दी से जल्दी अपना वेट की गोल पे पहुंचना है और अपना वेट कम करना है। वेरी नाइस। अलका मैम के लिए हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैम बिल्कुल आइडियल वेट पे आएंगे, और फोकस मैम अपने फैट और मसल पे करना, ठीक है। जो वेट है मैम, जो आपने बोला ना कि मैम मेरे इतने इंचेस लूज हो गया, आपको मेजर फोकस इसी पे करना है, क्योंकि वेट एक बहुत फ्लक्चुएटिंग फैक्टर है। हो सकता है 1 महीने में 5 किलो घट जाए, अगले महीने 500 ग्राम घटे। आपको इंचेस पे फोकस रखना है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी है। सो अपनी फैट को 25 करना है, मसल्स को 35 करना है। फिर अगर ये 2 काम कर ले होंगे, कभी बीमारियां वापस नहीं आएंगी, कभी वेट गेन नहीं होगा। और कल भी साहिब सर ने एक चीज, कल हमारी शाम को शेक पार्टी थी क्लाइंट्स के साथ, सर ने बड़ी एक चीज अच्छी बोली। सर कहते हैं इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज पता क्या है? सलाहें। सबसे इजीली आप क्या दे सकते हो? सलाह किसी को, और ये बहुत इजी है। इस दुनिया में सब लोगों को भगवान ने कुछ ना कुछ काम दे के भेजा है। कईयों को बातें करने का काम दिया है, कईयों को इंस्पायर करने का काम दिया है। और अलका मैम, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ, आपको जितने भी लोगों ने नेगेटिव किया था ना, आप उनके लिए मिसाल बनोगे। पहले आपको लोग बोलते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, फिर आपको बोलते हैं आपने कैसे किया है। तो बस इस कॉल को मत छोड़िए, आप लगे रहिए। हमें भी करते थे नेगेटिव, हमें भी बोलते थे, बट आज मिलने का टाइम लेते हैं तो परवाह ना करो, बस अपने आप को अपना बिल्कुल मॉडल बना दो, बेस्ट वर्जन बना दो। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड सब न्यूट्रिशन को यूज कीजिए ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आए। नेक्स्ट नरेंद्र कौर जी, आपका माइक अनम्यूट करिए, आपको साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम नਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, मैं संगरूर तो बिलोंग करती हूँ। मैनू इस न्यूट्रिशन नाल मेरा 20 kg वेट लॉस हो गया है। सर्वाइकल सी बहुत ज्यादा, वो भी बिल्कुल खत्म है, ते एसिड सीगा वो भी बिल्कुल खत्म है। वेरी नाइस। देखिए सिर्फ वेट लॉस नहीं हुए, हेल्थ इश्यूज ठीक हुए, सर्वाइकल भी एक लाइफस्टाइल इशू है, वजन की वजह से, विस्फर फैट की वजह से होता है, और डाइजेशन तो ठीक होना ही है। देखिए एक नॉर्मल इंसान है, सुबह उठ के चाय पीता है, परांठे खाता है, भटूरे खाते हैं, गैस बनेगी। वही इंसान ने फल फ्रूटों का नाश्ता शुरू कर दिया, उसकी ठीक होगी। अगर ये इंसान फिर से परांठे चाय खाएगा, फिर से गैस बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो बात आदतों की है, हम यहाँ पे आदतें सुधार रहे हैं। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा करें। नेक्स्ट मिसेस आरती दुग्गल, आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से करके करिए। हेलो मैम, मेरा नाम आरती है, मैं भवानीगढ़ तो हूँ। ਹੁਣ तक मैंने अपना अमेजिंग 16 kg फैट रिड्यूस कर लिया। ਤੇ ਮੈਮ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਰਤੀ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਘਟਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਟਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਮ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਟ ਫੁੱਲਦਾ ਨੀਗਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਆਫਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇसी ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਹਰਬਲਾਈਫ ਜब ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਿਲकुल सही है मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी। मैं बताना चाहती हूँ आरती मैम सब न्यूट्रिशन यूज करते हैं और उसका रिजल्ट पता क्या है, 2 बार वेट लॉस चैलेंज के विनर रहे, 1 बार प्राइज मिला, 1 बार क्रैश प्राइज मिला। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए और नेक्स्ट भी पार्टिसिपेट कर लिया। तो अगस्त चैलेंज में किस किसने अपना स्पॉट बुक कर लिया? तो अगर अभी तक आपने अगस्त फैट लॉस चैलेंज में अपनी बुकिंग नहीं कराई, आपको नहीं पता आप क्या मिस कर रहे हो, आपको नहीं पता पिछली बार से भी बड़े गिफ्ट्स होने वाले हैं। सोच लो पिछली बार पहले को 11,000 मिला था, इस बार कितना मिलेगा, इससे भी बड़े होने वाले हैं। अमेजिंग सा होगा, सब पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेशन गिफ्ट्स मिलेंगे, सो बिगर एंड बेटर होने वाला है। तो अगस्त फैट लॉस चैलेंज के एनरोलमेंट शुरू है, 500 रुपीज एंट्री फीस है, कोई भी उसको मिस ना कीजिए। एंड एक और गुड न्यूज है, कितने लोग हमारे यहाँ पे कोचेस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कोचेस है मई और जून के। तो आपको बताना चाहती हूँ 17 तारीख को आप सब इनवाइटेड है। 17 तारीख को हम एक पार्टी करने जा रहे हैं, बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो सारे तैयार हो लो, अपनी तैयारियां कर लो, कोट पैंट सूट कर लो सारे। एंड उसका हम प्रॉपर थीम भी रखेंगे, आपको सब अनाउंस करेंगे, पर कोचेस को एडवांस में बताना चाहती हूँ। सो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, हम बहुत एक्साइटेड है आगे के लिए। बस टिके रहिए, सीखते रहिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने कोचेस पे विश्वास कीजिए। एंड अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच प्रेमजीत सर को। एंड मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आज 10:30 बजे इस कॉल के एग्जैक्टली आधे घंटे के बाद कोचेस की कॉल है, सेम लिंक पर ज्वाइन करना है। तो जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं अपनी टीम के कोचेस को अनाउंस करना, 10:30 बजे कोचेस की कॉल है। सो प्रेमजीत सर ओवर टू यू। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़ी है, मन में चलना विकार। फरीदा रोटी मेरी काट की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहणगे दुख। एक अच्छी जी क्लैपिंग कर दो डॉक्टर गुंजन ते सैफ जी वास्ते। अज का सैशन बहुत अच्छा सीगा, बहुत वधिया नॉलेज देंदे हैं। और एक अच्छी जी क्लैपिंग सारे अपने वास्ते कर दो। यू आर सो लकी जो दे सिस्टम में आपां सारे प्लग इन हैगे, भगवान की बहुत मेहर है। कोई नहीं किसी को सिखांदा किद्दां फिट होना है, किद्दां जिंदगी जीनी है, ना किसी को टाइम है सीखण दा। एंड एक अच्छी जी क्लैपिंग कर दो नवे लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं। और मैं उन्होंने प्रॉमिस करता है कि तुहाडे भी आने वाली जिंदगी बहुत वधिया होने वाली है अगर तुसीं लगातार 30 दिन 30 डेज इत्थे फ्रैश होके बैठोगे, इंप्लीमेंट करोगे जो तुहाडे कोच सिखा रहे हैं और अपने खान पीन का ध्यान रखोगे, तो तुसीं इस बॉडी के पूरे डॉक्टर ते माहर बन सकते हो। बहुत ईजी है। साडी भी जिंदगी इस तरह चेंज हुई है, हौली 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 तुहाडी भी चेंज हो जाएगी। मैं दसना चाहना कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैं कोई 6 साल पहला हर्बलाइफ नाल इंट्रोड्यूस होया सी। उस तो पहला मेरी सेहत बहुत खराब सी, 30 ਤੋਂ 32 मेडिसिन मैं रोज खांदा सीगा, वजन 146 किलो सी, एनर्जी है नहीं सी बॉडी अंदर। और मैं दसना चाहना कि मैं सवेरे उठ के पेंटासिड की गोली खांदा सी, ऑक्सीड का कैप्सूल खांदा सी, दिन वेले फिर 3-3 4 वारी जैलोसिल पींदा सी, कब्ज दियां फक्कियां लैंदा सी, सिर्फ पींदा सी कि पेट साफ हो जाए, इसबगोल पींदा सी, बहुत कुछ लैंदे सीगे, बट कोई रिजल्ट नहीं सी आ रहा। मर्द बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जब आप बिना नॉलेज के कुछ करते हैं फिर पूरी जिंदगी लंघ जाती है, कुछ भी हथ पल्ले नहीं पैंदा। 25 साल मेरी जिंदगी दे वेस्ट हो गए अपनी सेहत ठीक करने। बट कहते तुसीं लगे रहो, जहां चाह वहां राह। ते मैनू परमात्मा ने रास्ता दिखाया और 23 नवंबर 2016 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਬਲਾਈਫ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्लैपिंग कर दो, मेरे कोचिज वास्ते क्लैपिंग कर दो। उन्होंने मैनू सिस्टम में प्लग इन किया, मेरा चैकअप किया, मैनू खान पीन समझाया, मेरी आदतां सुधारियां और पहले ही 8 महीनों के 46 किलो फैट लॉस, 46 जी फैट लॉस होया। हुण तक तकरीबन 53.5 किलो फैट लॉस हो गया। अज भी मैं अपनी आइडियल वेट पर काम कर रहा। डेली बॉडी अंदर बहुत चेंज आ रही है एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जिंदगी बहुत वधिया हो रही है। और मैं दसना चाहना कि अज का जो सैशन सीगा बहुत ही खूबसूरत सीगा, बहुत ही सैशन सीगा अज का। मैं तुहानूं 3-4 पॉइंट लिखा देना। अगर तुहानूं इस सिस्टम समझ आ गया, तुसीं इन्हां ते काम करता, तो ब्लॉटिंग दा की चीज़ हैगी है। 90 साल तक तुहाडी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं होगा। तुसीं पॉइंट अपने कोल लिख लो कि बांट कर खाना बंदगी है, लुका कर खाना गंदगी है। उन्हें दा तुसीं मतलब आपे कट लियो। एक तुसीं लिख लो कि उतना ना खाओ जितना खा सको, इतना खाओ जितना पचा सको।
ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫੈਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 96% ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ weight ਘਟਾਉਣਾ, ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, 5 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਕਿੱਦਾਂ weight ਘਟੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ, ਪੈਸਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20-50 ਲੱਖ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 3 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਮ ਮੰਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ, ਅੱਲਾ, ਗੋਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਣਾ, ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੀ ਆਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣਾ, 11:30-12 ਵਜੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਓਕੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਪਰਾਊਟਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4-5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਸਾ ਖਾਏਂਗੇ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਨ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਟ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5-7 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਲਿਖੋ, ਚੁਕੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਵਧਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਡੀਟੌਕਸ ਵਾਟਰ ਪੀਓ। ਓਕੇ, ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਓ, ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਜਰ ਆਸਨ ਲਗਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ ਬੱਜਰ ਆਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲੋ ਪਲੱਸ ਐਡ ਕਰੋ, ਐਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਐਡ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਐਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਾਈਬਰ ਐਡ ਕਰੋ, ਫਾਈਬਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6969 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਵੋਲੀਅਮ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰੋਗੇ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੜਿਆ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ, ਸਭ ਦਾ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2016 ਚ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 17 ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਤਾ, 18 ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ 19 ਚ ਆ ਗਏ, 19 ਵਾਲੇ 20 ਚ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। 400 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 400 ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਬਾਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀਆਂ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਲਓ 4 ਸਤੰਬਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਿਨਾਇਕ ਸਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਲਗਾਓ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਂਡ ਅਗਸਤ ਦਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੈਲੰਜ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।